बिहार में लोकसभा चुनाव में इंडिया और एनडीए में कांटे का मुकाबला चल रहा है। इस बार बिहार में दोनों गठबंधन के नेताओं ने चुनाव में अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा किया। तेजस्वी यादव अपनी हर चुनावी सभा में सरकारी नौकरी का मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं तेजस्वी ने मोदी सरकार पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि अगर वो तीसरी बार सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के द्वारा किए गए वादों को भी अपने हर चुनावी सभा में दोहराया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। साथ ही ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक युवाओं को 1 साल के लिए इंटर्नशिप दी जाएगी। तेजस्वी ने इस चुनाव में महंगाई का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि सरकार में रहकर उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहनों के खाते में लाख रुपए आएगा खटाखट खटाखट खटाखट। भाजपा हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट, लालटेन के वोट पड़ेगा एक बार आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, एक 34 साल के नौजवान ने प्रधानमंत्री को सड़क पे लाया नौकरी के एजेंडे पर। 12-14 बार बिहार आ चुके और एक मुद्दे की बात नहीं करते हैं। मुद्दा उनके लिए मुद्दा मंगलसूत्र होता है, उनके लिए मुद्दा मुजरा होता है। लेकिन महंगाई प्रधानमंत्री उसके बारे में कोई बात नहीं करते, गरीब के बारे में कोई बात नहीं करते, बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं करते, बिहार को आगे ले जाने के बारे में कोई बात नहीं करते। और यहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा तेजस्वी को जेल भेज देंगे। मेरा दोष यही है कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 4 लाख शिक्षक कर्मियों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, 3 लाख लोग प्रक्रिया कराया। आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा है, किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। आज मोदी जी से हम हिसाब ले रहे हैं। आज मोदी जी से हिसाब ले रहे हैं। 10 साल में क्या किया, 40 साल ले जाकर बिहार ने दिया, आपने बदले में बिहार को क्या किया? तो कहते हैं तेजस्वी को जेल भेज देंगे। अरे मोदी जी, जब हम बाबूजी ने गिर गए थे ना चाचा, ना हमारे बाबूजी लालू जब आपके गुरु अडवाणी से नहीं डरे, तुमसे नहीं डरे, लालू कल तेरा जाएगा। बिहार बिहार। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को एक बार फिर आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाई। नीतीश बाबू ने महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए काम को भी बार बार लोगों को याद दिलाया। उन्होंने साइकिल योजना और जातिगत आरक्षण में इजाफे को भी अपनी उपलब्धि बताया। नीतीश बाबू ने तेजस्वी के 5 लाख नौकरी देने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव फालतू की बात कर रहे हैं, उन्होंने लोगों को नौकरी दी है। बिहार के चुनावी समर में इस बार आरक्षण पर दोनों गठबंधन अपने अपने तरह के दावे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बार बार बीजेपी की सरकार पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया है। इस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफाई देनी पड़ी। बदले राजनीतिक समीकरण में स्थिति ऐसी बनी कि राजग को फिर से सफाई की मुद्रा में आना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार ये कहना पड़ा कि आरक्षण किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगा। पलटवार के रूप में राजग ने विपक्षी दलों के मुस्लिम प्रेम के मुद्दे को उठा लिया और ये आरोप लगाया कि इंडिया की सरकार बनी तो SC, ST और OBC का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। इस आरोप को इसलिए और बल मिल गया क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार पर मुस्लिमों को अलग से आरक्षण देने का आरोप लगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संविधान और आरक्षण के विवाद में नहीं पड़ रहे हैं। वो राज्य सरकार की ओर से की गई आरक्षण की विशेष व्यवस्था के बारे में लोगों को बता रहे हैं। इनमें सरकारी नौकरियों के अलावा त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं को दिया जा रहा आरक्षण भी शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आरजेडी के कथित जंगल राज का मुद्दा उठाया है। मोदी ने देश को विकसित बनाने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने वादा किया है कि वो देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। इसके अलावा इंडिया गठबंधन पर मुस्लिमों को आरक्षण देने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने गाहे बगाहे राम मंदिर के निर्माण का भी जिक्र किया। बिहार के लोकसभा चुनाव में इस बार बाढ़ और सुखाड़ का मुद्दा गायब रहा।
साथ ही बिहार से बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन के मुद्दे पर सारे दिग्गज नेता चुप्पी साधे हुए हैं। पलायन का संकट इतना गंभीर है कि आज देश के किसी भी राज्य में श्रमिकों की मृत्यु होती है तो उस सूची में बिहार के श्रमिकों का नाम हमेशा देखने को मिल जाएगा। साथ ही बिहार में उद्योग धंधे लगाने को लेकर ज्यादा बहस नहीं हुई। लगता है इस बार भी बिहार जातिगत समीकरण में उलझ कर रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।